हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है, कैसे काम करता है, और भी इसके पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट। लाइट क्या होता है, ठीक है। तो लाइट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी लाइट जो हमारा होता है वो क्या होता है, एनर्जी का एक कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है। अभी तक हमने यही सीखा है। देखो जनरली क्या है कि कुछ थ्योरीज आई थी जिसमें नेचर के बारे में बताया गया था, लाइट का नेचर क्या है। वैसे उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक एक फॉर्म है। तो ये क्यों है, क्योंकि देखो पहले क्या है कि जैसे मैक्सवेल नाम के अपने एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बताया था कि लाइट का जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है। कि उन्होंने बताया था कि जो लाइट है हमारी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही फॉर्म होता है। क्योंकि बेटा इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उससे पहले भी हाइगेंस ने भी इसके बारे में बताया था। हाइगेंस ने बताया था कि ये एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने बताया था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ना होकर के ट्रांसवर्स वेव होती हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लाइट रेज डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ओके, तो एक्चुअल डेफिनेशन हमारी ये बन जाती है लाइट के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम सीखेंगे बेटा कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कैसे काम करता है लाइट, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि लाइट जो हमारा होता है, हमने बचपन से, जैसे हम बड़ी क्लासों में जब मूव किए थे, तो हमने छोटी से बड़ी क्लासों में जब गए तो छोटी छोटी चीजें हमने सीखी थी, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने सीखी थी। जैसे पहला हमारा होता है कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमने पहले छोटी क्लासों में हमने एक ऐसे कैंडल वाला हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें एक कार्डबोर्ड ऐसे रख देते थे ऐसे, तो उसमें एक छोटा सा होल होता था ऐसे, इस तरीके से। तो उसमें हम देखते थे कि लाइट रे हमेशा सीधी यूं मूव करती है, इस तरीके से छोटी क्लासों में हमने सीखा था, ठीक है। तो हमेशा लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ठीक। चलो सेकंड पॉइंट। ठीक, लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और ये करता है बेटा इन वैक्यूम या फिर एयर। एयर को भी बहुत ज्यादा रेयर मीडियम माना गया है, तो जिसमें इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है आ, इसको कैपिटल कर लेना, ठीक है। देखो अ सिंगल ray of light is not possible from the light source। हम अगर किसी लाइट सोर्स की बात करें
तो लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो लाइट की सिंगल रे नहीं निकलती, उससे हमारी बहुत सारी लाइट की रेज जो होती है वो एक साथ एमिट होती है बाहर की ओर, ठीक है। तो हम सिंगल रे नहीं कह सकते, ठीक है। तो यानी सिंगल रे जो होती है वो एक सिंगल रे पॉसिबल नहीं होती किसी भी एक लाइट सोर्स से, ठीक है। हाँ, लाइट बीम जनरेट होता है, लाइट बीम एमिट होता है, तो हम बोल सकते हैं अ बीम ऑफ लाइट एमिट फ्रॉम द लाइट सोर्स। यानी लाइट के सोर्स से हमेशा लाइट की बीम जनरेट होती है, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। या फिर एक पुंज मान लो, मतलब बहुत सारी रेंज एक साथ निकलती है, ठीक है, लाइट सोर्स से, ठीक। और पांचवा पॉइंट ये है लाइट रेज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए। जनरली हम कभी लाइट के बारे में सीखते हैं तो हमें डायरेक्टली टॉपिक को उठा के भेज दिया जाता है कि हम डायरेक्टली रिफ्लेक्शन पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले हमें लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो लाइट के बारे में हमें ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको हम कवर करेंगे। अगर मैं हर एक टॉपिक आपको इस तरीके से लिखता हूं तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले ही उसकी डेफिनेशंस रखें, फिर उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इसको आप लिखें, ठीक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि मैंने बोला सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि जिससे हमारी लाइट रेज एमिट होती है, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो मैंने यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया है, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट, ठीक है। लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो सोर्स जिनसे लाइट एमिट होती है या जो लाइट उत्सर्जित करते हैं उनको बोलते हैं बेटा अपन लाइट का सोर्स। जैसे सच एज, जैसे कि क्या हो सकते हैं, बर्निंग कैंडल हो सकता है, जलती हुई मोमबत्ती, सन सूर्य हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इटीसी। ये सब हमारे क्या होते हैं, लाइट के सोर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, देखो हमारी सेकंड थिंग क्या है, देखो ध्यान दो कि हमारे जो लाइट के सोर्स हो सकते हैं वो टू टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप के, ठीक है। जैसे पहला है बेटा अपना लुमिनस। देखो लुमिनस का मतलब होता है कि यानी जो चमकते हैं लेकिन खुद की लाइट से। किस चमकते हैं, खुद की लाइट से। जैसे हम सन की बात करें, स्टार्स की बात करें, ये इनकी खुद की लाइट होती है जो खुद से लाइट जनरेट करते हैं, ओके। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट से नहीं चमकते हैं, वो किसी अन्य की लाइट से चमकते हैं। जैसे कि मून होता है, मून कभी भी खुद की लाइट जनरेट नहीं करता, वो सन की या फिर स्टार्स की लाइट से हमेशा क्या करता है, चमकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन किया है, देखो एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट, जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, कॉल्ड लुमिनस सोर्स। जैसे कि अपना स्टार्स हो सकता है, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी क्या हो सकता है, लुमिनस सोर्स हो सकता है। एंड देखो दूसरा है नॉन लुमिनस, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पास पोजेस, ठीक है, इट्स ओन लाइट, जो खुद की लाइट जनरेट नहीं करते, ठीक है। देखो ध्यान दो, नॉन एज नॉन लुमिनस सोर्सेज, ठीक है। यानी जो लाइट अपनी खुद से जनरेट नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी अन्य स्टार की वजह से या फिर सन की वजह से या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट की लाइट की मदद से वो क्या करते हैं, चमकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस। जैसे इसमें आता है मून, अब बुक, चेयर। जैसे हमें चेयर भी अच्छी दिख सकती है चमकती हुई, मून दिखता है हमको चमकता हुआ, लेकिन वो खुद की लाइट से नहीं चमकता, वो किसी अन्य स्टार की मदद से चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। ध्यान दो, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। बेटा हमारी जो लाइट रे होती है वो क्या होती है कि बेटा ध्यान दो कि ये एक क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिस पर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो उस सीधी लाइन वाले पाथ को हम बोलते हैं बेटा लाइट रे। क्या बोलते हैं, लाइट रे। यानी लाइट रे जो होती है बेटा वो एक पाथ पे मूव करती है, एक पाथ पे ट्रेवल करती है, और वो पाथ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो उस लाइन को या उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइट रे बोलते हैं, ठीक है, जिस पर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक। चलो अब देखो बेटा ध्यान दो, वो इस तरीके की हो सकती है लाइट रे, ऐसे सीधे, ठीक है। अब ध्यान दो, अगला टॉपिक है
बीम ऑफ लाइट। देखो बीम ऑफ लाइट क्या होती है, तो हमारी बहुत सारी पैरेलल रेज क्या करती हैं, एक साथ ट्रेवल करती हैं, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पैरेलल लाइंस जो होती है बेटा, उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे उनको आप आगे की ओर बढ़ाओ चाहे उनको आप पीछे की ओर बढ़ाओ, ठीक है, तब वो पैरेलल कहलाती है। तो जब हमारी बहुत सारी लाइट की रेज जो होती है जब वो एक साथ मूव करती है पैरेलली, तो उन बहुत सारी रेज को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं बेटा लाइट बीम। क्या बोलते हैं, लाइट बीम या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो अ बंडल और ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, यानी पैरेलल रेज का एक ग्रुप या फिर एक बंडल, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, यानी किसी भी लाइट सोर्स से जो हमारी बहुत सारी पैरेलल रेज एक साथ एमिट होती हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं, यानी उसको लाइट बीम कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो देखने के लिए मिल सकता है। जैसा आपने कभी देखा होगा, हम कभी कोई टॉर्च लाइट जलाते हैं टॉर्च, तो उससे हमें सीधी बहुत सारी रेज एक साथ निकलते हुए दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइट जा रही है, वो एक बीम होता है, लाइट बीम होता है। कभी नाइट में आप किसी टॉर्च को आप जला के देखो तो सीधा सीधा आपको एक पाथ ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, जिसमें तुम्हारी ट्रेवल करती हुई कुछ रेज होंगी, सॉरी, हाँ, तो वो रेज हमको सीधे सीधे दिखेंगे उसके अंदर, तो उसमें बहुत सारी रेज एक साथ होती हैं, तो वो एक क्या होता है, बंडल ऑफ पैरेलल रेज होता है, ठीक है, तो वो बीम ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। चलो अब देखो नेचर ऑफ लाइट, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की। लाइट का जो नेचर होता है, देखो ध्यान दो, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज वगैरह इस पे बताई, तो अलग अलग टाइप की थ्योरी टाइम टू टाइम आती रही थी, तो उनमें से कुछ मेन बेसिक जो थ्योरीज हैं हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो लाइट इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैंने आपको बताया था जनरली, पहले जब मैंने आपको लाइट का डेफिनेशन बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे रेडिएशन होती हैं उनके द्वारा ही हम लाइट को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी लाइट जो हमारा होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही फॉर्म होता है। तो ये बताया गया था कि हमारा एक प्रकार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कौन, लाइट, ऐसा थ्योरी में बताया गया है। जो मैक्सवेल ने थ्योरी बताई थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आगे देखो, वेरियस थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैव बीन प्रपोज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय के अनुसार, यानी समय जैसे जैसे बदलता गया तो नए नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने लाइट के बारे में अलग अलग थ्योरीज बताई, ठीक है। तो द मेन थ्योरीज आर एज फॉलोज, तो उसमें से मैं आपको कुछ थ्योरीज यहाँ पे बता रहा हूं जिनको आप ध्यान से सीखें, ठीक है। तो आप जब तक इसको राइट करें, हाँ तो यहाँ तक राइट कर लिया आपने, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। देखो पहला हमारा थ्योरी है बेटा कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसका मतलब है कणिका सिद्धांत। देखो हमारे न्यूटन बाबा आए थे जिनको हमारे फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है, जो हमारे भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं, कौन, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला था कि देखो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, मतलब इन्होंने दी थी न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो हमारा प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में ट्रेवल करता है। किसके रूप में ट्रेवल करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में ट्रेवल करता है, या कणों से मिलकर बना होता है। तो देखो उन्होंने बताया, न्यूटन प्रपोज्ड इन 1675, बेटा ये इन्होंने थ्योरी कब दी थी, 1675 के अंदर दी थी, ठीक है। देखो ध्यान दो, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड द कॉर्पस्कल्स, यानी जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स या फिर हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला, कॉर्पस्कल्स बोला, कणिका बोला, ठीक है। देखो द थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, बेटा इस थ्योरी के द्वारा लाइट के प्रोपेगेशन के बारे में समझाया गया था कि लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होता है, पहुंचता है। दूसरी बात देखो, थ्रू द वैक्यूम, किसके साथ में, यानी वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करता है हमारा लाइट, ठीक है। दूसरा बेटा कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके कलर्स हमें कैसे विजिबल होते हैं, वो इसने बताया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, यानी इसने इस थ्योरी ने हमको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी समझाया, ठीक है। दूसरी बात देखो, आफ्टर मेकिंग अ नंबर ऑफ अडॉक अजम्पशन, और इन्होंने कुछ ऐसे और अजम्पशंस लिए कुछ, ठीक है, हम कोई चीज सपोज कर लेते हैं, मानते हैं, ऐसे कुछ घटना इन्होंने और मान करके भी और चीजों और घटनाओं के बारे में भी इन्होंने समझाया, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब दूसरी उसके बाद में आई थी बेटा वेव थ्योरी, जो हमारी किसने दी थी, अपने एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइगेन, ठीक है, हाइगेन्स, ठीक है। इन्होंने भी एक थ्योरी दी, इन्होंने बोला कि देखो दैट लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बेटा मैकेनिकल वेव में इन्होंने बताया कि, और जबकि मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब पहुंचती हैं, ट्रेवल करती है, तो इनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह हमारा साउंड होता है। आप साउंड को देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मान लो कि हो सकता है कि मेरे आसपास वाले जो होंगे वो इस साउंड को सुन रहे होंगे, ठीक है, या फिर जैसे आप अपने पड़ोसी से बोलते हो तो वो आपकी बात सुन पाता है। लेकिन अगर मैं आपको अगर किसी एक कार के अंदर बंद कर दूं और खिड़कियां सारी बंद हो, तो बाहर वाला व्यक्ति शायद ही आपकी आवाज सुन पाएगा। रीजन क्या है कि साउंड ट्रेवल करता हमेशा मीडियम के थ्रू। अब
इन्होंने बोला कि जो हमारा लाइट होता है वो हमारी एक प्रकार की क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। जबकि बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर डिस्कस किया गया, फिर और भी अपने साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया, तो उससे पता चला था कि हमारी लाइट क्या नहीं होती है, मैकेनिकल वेव्स नहीं होती, ये हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो जो हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं इनमें तुम्हारी जनरली यूज होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि बाद में इसमें पता चला धीरे धीरे जैसे यंग्स आए थे, यंग आए, फ्रेनल आया था, इन दोनों ने मिलकर के बताया था कि हमारी जो लाइट की रेज होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ना कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल वेव्स जस्ट एज साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू द एयर, यानी जैसे एयर में हमारा साउंड प्रोपेगेट करता है इस तरीके से हमारा लाइट भी प्रोपेगेट करता है। तो देखो ही प्रपोज दैट द लाइट वेव्स प्रोपेगेट थ्रू द यूनिवर्सली, ठीक है, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड द, ठीक है, लुमिनिफेरस ईथर। इन्होंने बताया था कि हमारा क्या होता है, जो लाइट होता है वो क्या करता है, देखो दोनों वो प्रोपेगेट करता है थ्रू द यूनिवर्सली प्रेजेंट, मतलब ये सार्वभौमिक एक घटना बताई इन्होंने, और इसने बोला कि सभी जगह पे बेटा एक प्रकार का हमारा एक माध्यम होता है, और उस माध्यम को इन्होंने ईथर का माध्यम बताया था, जिसका नाम दिया था इन्होंने क्या, ल्यूमिनिफेरस ईथर का माध्यम, जबकि रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो बेटा, लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सच अ मीडियम वाज डिस्कार्डेड, बाद में इस घटना को नकार दिया गया था कि भाई ऐसा नहीं होता रियल टाइम में, ठीक है, ड्यू टू इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसके जस्ट लाइट की प्रॉपर्टी के जस्ट क्या थी, विपरीत थी, विरोध में थी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है इसके जस्ट में इसके जो गुण थे वो उसके विरोधी गुण थे लाइट के, क्योंकि रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है। तो बाद में इस थ्योरी को नकार दिया गया, फिर बाद में यंग आया, ठीक है। ये चीजें आप और ज्यादा डिटेलिंग में आप क्लास 12 के अंदर सीखेंगे, वहां पर हम अलग से पढ़ते हैं यंग्स, ठीक है, यंग्स टू स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसमें हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पर ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो हम जो थ्योरी है कि लाइट के ऊपर क्या क्या थ्योरी बनी थी उनके बारे में बेसिक चीजें सीख रहे हैं, जो हमें पता होनी चाहिए कि लाइट हमारा कैसे कैसे ट्रेवल करता है, इसका क्या नेचर होता है, उस चीज के हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइट की दो थ्योरी थी। फिर इसके बाद में जब इस पर और ज्यादा चर्चा हुई तो उसके बाद में हमारे मैक्सवेल आए, तो उन्होंने एक थर्ड थ्योरी दी थी, उसको मैं समझा देता हूँ, आप इसको जब तक राइट कीजिए, ठीक। अब देखो हम पढ़ते हैं थर्ड थ्योरी। अब थर्ड थ्योरी में क्या बोला गया, देखो ध्यान दो बेटा, इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व थ्योरी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये आई थी बेटा अपने 1873 के अंदर। देखो वो पहले जो आई थी वो 1675 में आई, फिर 3 साल बाद में 1678 में आई, जो हमारी हाइगेंस ने थी। अब उसके बाद देखो ये काफी टाइम बाद आई है ना, 1873, ठीक है। तो बेटा मैक्सवेल ने ये बताया था कि देखो दोनों लाइट प्रोपोगेट्स, ठीक है, एट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारी क्या करती है, लाइट ट्रेवल करती है। तो देखो विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी इसके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान दो, दीज वेव्स, ठीक है, आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बेटा ये नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। अब देखो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट करती है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। तो देखो लाइट रेज जो होती हैं डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी इनकी प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। आगे देखो लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, लाइट जो होती है वो वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल करती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखो हमारा जो अर्थ है वो सन से लाखों किलोमीटर दूर है, मिलियंस किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां से लाइट एमिट होके अपने अर्थ तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, पहुंच रही है। अब बेटा हमारे अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है और उसके बाहर बेटा वैक्यूम है, ठीक है। अब अगर मान लो कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती तो सन से लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच पा रही है। इसका मतलब यह है कि रास्ते में कई बार वैक्यूम आता है, लेकिन फिर भी लाइट हमारे पास तक अर्थ तक पहुंच रही है। इसका यह है मीन कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब आगे देखो स्ट्रेट लाइन, देखो जानो लाइट कैन ट्रेवल इवन द वैक्यूम, ये तो हो गया। अब देखो इट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये आपके मैंने प्रॉपर्टी के अंदर बता दिया था। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू विच इट फॉर्म्स द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेटा ध्यान दो, क्योंकि इसका हमें ये पता लगा था कि जैसे हम एक लाइट रे ऐसे डालते, ठीक है। अब हम सिंगल रे तो डाल नहीं सकते, लेकिन मान लो हमने एक बीम ऑफ लाइट डाला तो उसके आगे अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, पुट करते हैं, तो बेटा उसका शैडो जस्ट उसके पीछे दिखता है हमें, ठीक है, जैसे जिसको हम परछाई बोलते हैं। तो उससे पता चला था कि हमारा जो लाइट होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अब देखो लाइट डू नॉट प्रोपेगेट विद द सेम स्पीड
इन ऑल मीडियम, यानी जो लाइट होती है वो अलग अलग डिफरेंट मीडियम होते हैं, उन सब में एक ही स्पीड से मूव नहीं करती, ठीक है। यानी जो लाइट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब चलती है तो ट्रेवल करती है, ठीक है। यानी जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान दो, लेकिन इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानी गई है, ठीक है। तो हमारी जो लाइट है हमेशा वो एयर में और वैक्यूम में इतनी स्पीड से क्या करती है, मूव करती है। इसका मतलब क्या है ये भी सुन लो। देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 10⁸ मतलब 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 5, सही है। इसका मतलब है देखो 30 करोड़, ठीक है, यानी 30 करोड़, ठीक है। ऐसा मान लो आप 30 करोड़, ठीक है, पर मिनट पर सेकंड मीटर, यानी 30 करोड़ मीटर ये 1 सेकंड में कवर करती है, 1 सेकंड में कवर, ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर को ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, और इसकी जो अन्य टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय, वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को जो लाइट चैप्टर देखना चाहते हैं, उनको लाइट चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो वो इस चैप्टर को देखने से या अपने इन वीडियो लेक्चर्स को देखने से इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। हम इसमें डीपली पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को इसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस।